प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को हल नहीं करेंगे। हम लोग पुनः फार्मूले बेस को पढ़ेंगे। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो कैसे हल करेंगे। इसे ऐसे भी माना जा सकता है, देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू ई टू दी पावर साइन 4x हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ n का मान आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। जैसे कि n का मान आप 1 ले, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, और भी आप रख सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो नेगेटिव में भी लिख सकते हैं और रैशनल नंबर में भी ले सकते हैं, रूट वाली संख्याओं को भी ले सकते हैं। सबका हल एक ही तरह से किया जाएगा। तो देखिए, यदि यह प्रश्न है तो n का मान भिन्न भिन्न पदों में रख करके लगा लिया जाएगा। और ऐसा भी प्रश्न बनाया जा सकता है, वहाँ 4 रखा गया, 5 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। यदि ऐसे प्रश्न आए तो आप किस प्रकार से उसे हल कर पाइएगा। देखिए, यहाँ हमारे पास कोई प्रश्न है y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एन एक्स। ऐसा काश के भी पदों में होगा, tan के भी पदों में होगा, कॉट के भी पदों में होगा, शेक के भी पदों में होगा और कॉसेक के भी पदों में होगा। तो सभी को हल कर लिया जाए कि किस प्रकार से हो पा रहा है। यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा और आप इजीली मान सकते हैं। लेट इतना पूरे को आप मान लीजिए, तो मान रहे हैं तो पूरे को मान लीजिए। यहाँ आप t इक्वल टू मान लेंगे एन एक्स, सॉरी साइन एन एक्स मान लीजिए। यहाँ हो जाएगा साइन एन एक्स। इतना जब आपने मान लिया है तो इसको तो आपने हल किया है। पहले की वीडियो में आप इसे देख पाएंगे कि इसके हल को बताया गया है किस प्रकार से हल किया जाएगा। लेकिन आइए इसको हम बाई पार्ट करके हल करते हैं। जब बाई पार्ट करेंगे तो समझ में अच्छी प्रकार से आएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसकी अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। देखें, यहाँ अगेन हम मान लेते हैं, चलिए इसको हम जेड इज इक्वल टू मान लेते हैं, यानी एक्स मान लेते हैं। मानते हुए ऊपर से नीचे की ओर आएंगे और जब हमें डिफरेंशिएट करना होगा तो हम नीचे से ऊपर की ओर चलते चले जाएंगे। इसे हम एक्स के सापेक्ष जो है अवकलन करते हैं। इसे जो है हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा dz अपॉन dx इज इक्वल टू n हो जाएगा, क्योंकि x का अवकलन करने के बाद हमें एक प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम z रख देते हैं। जब z रख दिया जाएगा तो आप देख पाएंगे यहाँ हो जाएगा t इज इक्वल साइन z हो जाएगा। अब इसे हम z के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसे जो है z के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, z के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा dt बटा dz हो जाएगा और साइन z का हो जाएगा cos z। साइन z का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, cos z हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण। तो समीकरण 1 प्राप्त हो गया और यहाँ से समीकरण 2 प्राप्त हो गया है। अब क्या करेंगे, इसके प्लेस पर रख दिया जाएगा। यहाँ पर इसके स्थान पर देखिए क्या माना गया, t माना गया, तो t रख दिया जाएगा। और जब हम t रख देते हैं तो देखें यहाँ y इक्वल टू ई टू दी पावर t हो जाएगा। अब यहाँ t के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा और इसका जो है हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू ई टू दी पावर t का ई टू दी पावर t हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 3 हो जाएगा। इक्वेशन 3 हो गया। अब हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हल करने के बाद फाइनल आंसर प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि यहाँ है
देखिए बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3 को ले लिया जाएगा तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा dz अपॉन dx इंटू है यहाँ पर dt अपॉन यहाँ dz इंटू यहाँ हो जाएगा dy बाई dt। अब देखो यहाँ समीकरण 1 से हमें मिल जाएगा स्मॉल एन, यहाँ मिल जाएगा हमें cos z और यहाँ से मिल जाएगा e टू दी पावर t मिल जाएगा। अब आप देख पाएंगे यहाँ कि dt से dt कैंसिल और dz से dz कैंसिल आउट हो जाएगा, मिल जाएगा dy बाई dx इक्वल टू n इनटू e टू दी पावर यहाँ t है, t की वैल्यू को रख दिया जाए, यहाँ से पा जाएंगे t की वैल्यू साइन nx हो जाएगा तो यहाँ रख दिया जाएगा साइन nx इनटू यहाँ है cos z, z की वैल्यू को भी रख दिया जाए, z की वैल्यू यही आपको मिल जाएगा n x हो जाएगा, ये आपका हल हो जाएगा इसका साइन e टू दी पावर y इक्वल टू e टू दी पावर साइन nx का सलूशन हो जाएगा। इसके बाद अब हम टास वाले पदों को हल करते हैं और देखिए किस प्रकार से हल किया जाएगा। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू e टू दी पावर साइन nx, यहाँ है y इक्वल टू e टू दी पावर cos nx। कोई बात नहीं है, जब cos nx हो जाएगा इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा यहाँ पर भी हमें मानना पड़ेगा, लेकिन आइए कुछ प्रश्नों को शॉर्टेस्ट विधि से हल किया जाए। एक बार साइन वाला क्वेश्चन को आप देखते हैं कि मैंने यह मान करके हल किया, वैसे ही आप चाहेंगे कि इसको भी मान के हल करना तो हल किया जा सकता है, लेकिन इसे देखते हैं कैसे माना जाएगा। यहाँ पर आप कुछ मान लीजिए, अपनी इच्छा अनुसार मान लीजिए, आइए जेड इक्वल टू ही मान लेते हैं, यहाँ हो जाएगा cos nx। बच्चों यहाँ पर माना गया था कुछ भी t मान लें या मान लें, मान करके ए बी सी डी पी क्यू मान लें, मान करके उसको हम x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे थे। लेकिन आइए थोड़ा इसको क्वेश्चन को शॉर्ट बनाया जाए, क्योंकि थोड़ा लंबा हो रहा है तो हल करने में समय लगेगा। इसे और भी इजीली हल किया जा सकता है जब इसी को हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए कैसे हल किया जाएगा। यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। यदि इसका पूरा हल देखना चाहते हैं आप तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं इस सबका सलूशन रखा गया है, मतलब सिर्फ इतने का सलूशन आपको रखा गया है और कैसे मान करके हल करना देख करके प्रॉपर्ली ढंग से हल कर सकते हैं। उसी आधार पर इसे सॉर्ट कर दिया जाए तो देखिए पहले कैसे किया जाएगा। यहाँ dz अपॉन हो जाएगा dx, x के सापेक्ष भी करना है तो सबसे पहले हम इतने का अवकलन करेंगे, nx का अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा तो पता है, इससे n होगा और x का अवकलन जो है 1 हो जाएगा। अब पूरी को हल करते हैं cos nx का, जैसा कि आपको पता है कि cos x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पर cos nx रहेगा तो कितना हो जाएगा माइनस साइन nx हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपको माइनस साइन n x हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके स्थान पर अब आपको रखना पड़ेगा, देखिए यहाँ से t रखना है तो t रख दीजिए, सॉरी z रखना है तो z रख दीजिए। जब z आप रख देंगे y इज इक्वल टू e टू दी पावर z हो जाएगा। अब इसको हमें हल करना होगा, z के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इससे जो है z के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा dy अपॉन dz इक्वल टू e टू दी पावर z का e टू दी पावर z ही होगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा कि आपको बताया गया। अब यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 के सहारे हल कर
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन जो है 3 को आप ले सकते, सॉरी 2 को ले सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ले सकते हैं। यहाँ आपको मिल जाएगा dz अपॉन dx, यहाँ से आप ले लेंगे dz अपॉन dx इंटू आपके पास यहाँ है dy अपॉन dz, यहाँ है dy अपॉन dz इक्वल टू, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि मिल जा रहा है माइनस एन साइन एन एक्स, मिल जाएगा माइनस एन और साइन एन एक्स, और यहाँ आप देख पा रहे हैं y इक्वल टू मिल गया e टू द पावर, डिजिट से डिजिट कैंसल आउट हो जाएगा, मिल जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस एन, और पहले इसकी वैल्यू को आप रख लें, चाहे इसी को रख लें, हो जाएगा साइन एन एक्स इंटू ई टू दी पावर जेड माना गया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जेड इक्वल टू कॉस एन एक्स, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा कॉस एन एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बच्चों यदि n की वैल्यू आपने 2 रख लिया है यहाँ, तो e टू दी पावर cos 2x हो जाएगा। इसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं, यदि आप इसे ट्रिक के माध्यम से हल करना चाहते हैं, इसे आप कम से कम लर्न कर सकते हैं, और इसका जो सोल्यूशन होगा इसे आप हल कर सकते हैं, और इसी ट्रिक का तुरंत हल कर सकते हैं, जो आपको कंपटीशन में सहारा मिल सकता है। आइए इसके बाद अब हम टाइम के पदों वाले क्वेश्चन को हल करते हैं किस प्रकार से। बच्चों आज के क्वेश्चन में यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं y इक्वल टू ई टू दी पावर tan nx लिखा हुआ है, इसका हम किस प्रकार से हल करेंगे। बच्चों इसे आप पढ़ते जाइए और अंत तक पूरा सवाल को देखते जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत मज़ेदार तरीके से हल किए जाते हैं, और आप इसे आसानी से हल करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हल करते रहिए। अच्छी बात है कि आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो, और मैं पूरा उम्मीद कर सकता हूँ कि अब तक यदि आप पार्ट 1 से लेकर के यहाँ तक की वीडियो को देख पा रहे हों, तो अवकलन की लगभग समस्याएं आपकी खत्म हो गई। मैं आपको एक्सरसाइज में रह करके हल करता रहूँगा, और सभी प्रश्नावलियों में किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है आसान तरीके से, वह सलूशन मैं आपको देता रहूँगा। लेकिन पहले आप इन फार्मूलों की प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जब फार्मूलों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रश्नावली लगाना बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही सुलभ हो जाएगा। आइए देखते हैं y इक्वल टू e टू द पावर tan nx, इसे कैसा हल किया जाए। बहुत ही आसान है, इसे भी आप मान सकते हैं। जब आप मान लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है कठिन प्रश्न भी आसान लगने लगेगा। इतने कुछ जुट मान लेते हैं, यहाँ हो जाएगा tan nx हो जाएगा z इक्वल टू tan nx। अब इसे हम क्या करेंगे कि z है z इक्वल टू tan nx, तो यह के सापेक्ष हम अवकलन कर लेते हैं। देखिए कैसे करिएगा इसको शॉर्ट में ही हल करिए, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया किस प्रकार से हल करना। मैं उम्मीद कर सकता हूँ पार्ट 2 या पार्ट 3 में ऐसा क्वेश्चन होगा, आप देखेंगे तो वहाँ सोल्यूशन मिल जाएगा, उसको देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू आपको एक्स लेना, तो यहाँ मिल जाएगा dz अपॉन dx हो जाएगा। बच्चों जैसा कि बताया गया कि इसे आप हल करें, यदि आप कुछ मान करके भी हल कर सकते हैं तो आएगा, नहीं मान के हल करना चाहते हैं तो इसको मान लीजिए कि पहले nx का ही हमें हल करना है, nx का हल करेंगे तो n मिल जाएगा, क्योंकि x का अवकलन जो है 1 हो जाता है। अब इस पूरे को हल कर लीजिए, जब पूरे को हल करेंगे तो tan x का sec स्क्वायर x होता है, यहाँ tan x है तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर nx, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर nx हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसके स्थान पर z को रख देते हैं, y इक्वल टू e टू दी पावर z हो जाएगा, तो इसका हम z के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। यहाँ जो है
जेड के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे आप, जब जेड के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे डी बाई डी इक्वल टू e टू दी पावर डी हो जाएगा, या हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। जब इक्वेशन 2 हो जाएगा तब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के सारे हम फाइनल आंसर को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा, देख पा रहे होंगे 1 है और हमारे पास यहाँ पर 2 है। इन दोनों के सहारे हम हल करते हैं। यहाँ मिल जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इंटू यहाँ मिल जाएगा डी वाई बाई डी जेड और यहाँ से मिल गया एन इंटू सेक स्क्वायर एन एक्स मिल जाएगा। यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एन एक्स और यहाँ से मिल गया पावर जेड, यहाँ लिख दिया जाएगा पी टू दी पावर, हम ब्रैकेट इसे यहाँ कैंसल आउट कर देते हैं, डिजिट से डिजिट कैंसल आउट हो जाएगा, बचा है डी वाई अपॉन डी एक्स एन है और यहाँ मिल गया है सी स्क्वायर एन एक्स इंटू ई टू दी पावर, बचे जेड की वैल्यू है। जैसा कि आप यहाँ से पा जाए जेड की वैल्यू टाइम एन एक्स है तो यहाँ पर आप रख सकते हैं टाइम एन एक्स, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ n का मान अपनी इच्छा अनुसार आप रख सकते हैं और नहीं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए। हम इसके क्वेश्चंस भी आपको हल करके दिखाएंगे किस प्रकार से इस पर आधारित प्रश्नों को बनाया जाता है, किया जाता है। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू e टू दी पावर cot n x है। cot n x को भी हल करते हैं, किस प्रकार से होगा। तो बहुत ही आसान है प्रश्न, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपको आने लगेगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग, इसका दिलचस्पी जो है अपने आप बनने लगती है जब आप इसको पेपर और पेन लेकर के हल करने बैठेंगे। ये गणित खुद ही आपको इतना इंटरेस्ट लेकर के आएगी कि आप मैथ को बोझ नहीं समझेंगे बल्कि मैथ को इंजॉय करेंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता तो पड़ेगी। आइए देखते हैं इसे कैसे हल किया जाए। यहाँ भी जेड इक्वल टू मान लिया जाएगा और एन एक्स मान लिया जाए, इसीलिए अब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा। पहले इसका ही किया जाएगा एन एक्स का, तो मिल जाएगा डी जेड अपॉन यहाँ से डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा यानी एक्स का अवकलन जो 1 हो जाता है। अब हमें निकालना होगा कॉट की कॉट जो है एन एक्स का, तो कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एन एक्स हो जाएगा, मिल जाएगा माइनस यहाँ से कोसेक स्क्वायर एन एक्स हो जाएगा। इसे एक बार माइनस को बाहर करके लिख लिया जाए तो मिल जाएगा माइनस एन, यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एन एक्स, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिएगा और इसके स्थान पर आप जो है रख दीजिए, कितना रखेंगे जेड को रखेंगे। यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू ई टू दी पावर जेड। अब इसका जो है जेड के सापेक्ष जो है हमें अवकलन करना पड़ेगा। जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी जेड इक्वल टू ई टू दी पावर जेड, ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 के सहारे हल करेंगे। बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हल कर लेते हैं। जब हल कर लेते हैं तो मिल जाएगा यहाँ पर डी जेड अपॉन डी एक्स और इनटू डी वाई बाई डी जेड हल करेंगे। यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है
माइनस एन कॉसेक स्क्वायर एन एक्स इंटू ई टू द पावर प्राप्त हुआ है, जेड प्राप्त हो गया है। अब आप देख पा रहे हैं कि जेड से जेड कैंसल आउट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन, और यहाँ प्राप्त हो जाएगा cosec स्क्वायर एन एक्स इंटू ई टू द पावर जेड। जेड की वैल्यू आप देख रहे हैं, यहाँ से आगे रखना है, cot एंड एक्स रखिए, यहाँ हो जाएगा cot एन एक्स। हमारा उत्तर, यही खूबसूरत सा उत्तर है जो आप देख पा रहे हैं कितना प्राप्त हुआ है। अब एन का मान यहाँ आप चाहें तो भिन्न भिन्न मानों को रख सकते हैं, बहुत प्रश्न बना करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम से कम 10-20 क्वेश्चन आप चाहें तो प्रैक्टिस इजली कर सकते हैं। एन का मान जो भी आप इच्छा करें और उसे हल करें। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हल किया जाएगा। बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू ई टू द पावर सेक एन एक्स। इस सेक एन एक्स को हल करने के लिए भी इसी प्रकार से हल करेंगे जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन को हल किए गए। तो यहाँ पर भी मान लीजिए आप लेट, यहाँ पर डी इक्वल टू मान लीजिए, आपकी इच्छा जी डी इक्वल टू मान लीजिए, यहाँ मिल जाएगा सेक यानी एक्स। अब एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन किया जाएगा। जब इसे हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा डी टी बटा डी एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, लेकिन सबसे पहले हम किसका हल करेंगे, यहाँ ले आते हैं और एन एक्स को हल करते हैं, एन मिल जाएगा। और जब पूरे को हल करेंगे यहाँ से प्राप्त हो जाएगा सेक एन एक्स इंटू हो जाएगा यहाँ टेन एन एक्स, यह समीकरण एक हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसके स्थान पर क्या रखा जाएगा, टी रख दिया जाएगा, y इक्वल टू टी टू दी पावर टी। तो इसका जो है अब हमें अवकलन करना होगा टी के सापेक्ष, टी के जब सापेक्ष अवकलन कर देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ई टी की पावर टी हो जाएगा, और यह जो है समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम हल करेंगे, यहाँ हो जाएगा बाई इक्वेशन 1, और हमने लिखते थे हमें यह प्राप्त हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी जेड इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से इक्वेशन 1 से आपको मिला हुआ है एन सेक एन एक्स इंटू टेन एन एक्स, और यहाँ से मिला हुआ है ई टू की पावर टी, ये कैंसल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू है एन, यहाँ से हो जाएगा सेक एन एक्स इंटू मिल जाएगा टेन एन एक्स इंटू ई टू दी पावर टी की वैल्यू भी हमें रख देनी है, जैसा कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं टी की वैल्यू एन एक्स है तो यहाँ रख दिया जाएगा सेक एन एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे आसान से क्वेश्चन ये उत्तर मिल गया, इस प्रकार से हल किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है जो इस सीरीज की लास्ट क्वेश्चन है, उसे देखिए किस प्रकार से। बच्चों हमारे पास इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं y इक्वल टू टी टू दी पावर कोसेक एन एक्स है, यह एक्स है। इसे किस प्रकार से आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यह भी बहुत ही सरल तरीके से किया जाएगा, लेकिन आपको प्राथमिक केस के फार्मूले हैं इसे तो लर्न करना ही पड़ेगा। आइए देखिए इसे कैसे हल किया जाएगा। यहाँ भी इसे आप मान
टी इक्वल टू मान लेते हैं कॉसेक यानी एक्स हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा इसे आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसे आप एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, मिल जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जैसा कि पहले हम इसका हल करेंगे हमें एन मिल जाएगा और एक्स का अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन एक हो जाता है तो एन से मिलेगा। अब हम मान लेते हैं कि कॉसेक एन एक्स का करेंगे तो कॉसेक एक्स का एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं मिल जाता है माइनस कॉसेक एक्स एक्स। जब हम कॉसेक एन एक्स का हल करेंगे देखें हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस कॉसेक एन एक्स इंटू कॉट एन एक्स प्राप्त हो जाएगा। आइए इसको रख देते हैं, माइनस हो जाएगा कॉसेक एन एक्स इंटू मिल जाएगा कॉट एन एक्स, यह इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ y इज इक्वल टू e पावर t हो जाएगा, इतने की वैल्यू t माने हुए रख देते हैं। अब इसे हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तब हमें प्राप्त हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर t, यह इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हल करते हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे भाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 50 और dx और यहाँ मिल जाएगा dy बाई dt, यहाँ से हमें मिला हुआ है माइनस एन और मिल गया है यहाँ से कोसेक एन एक्स इंटू मिल जाएगा कॉट एन एक्स इंटू ई टू दी पावर सी मिलेगा, dt से dt कैंसिल आउट, यहाँ बचा है डी बाई डी एक्स और यहाँ है माइनस एन कॉसेक एन एक्स इंटू कॉट एन एक्स ई टू दी पावर टी की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ से टी माना गया तो कितना है कॉसेक एन एक्स है, ये रख दिया जाएगा टी की प्लेस पर, पावर है कॉसेक एन एक्स, बस ये है उत्तर मिल जाएगा। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं कैसे इसे हल किया जाएगा। बच्चों आइए जो फार्मूले हल किए गए हैं उन फार्मूलों पर आधारित कुछ प्रश्न को देखते हैं और कुछ आप लोगों को भी देखते हैं, प्रैक्टिस करके बताएं। जो प्रश्न आपको न समझ में आए उसे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं उसको अलग से सेपरेट वीडियो में बना करके आपको समझा करके दे दूँगा। लेकिन जैसा कि यहाँ एक प्रश्न लिख लिया जाए y इक्वल टू e टू दी पावर साइन 4x को ही लिख दिया जाए, इसे कैसे हल करेंगे बच्चों? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चाहे बगैर कुछ माने भी हल कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप बाई पार्ट करके ही फिर हल करिएगा और जब इसे आप बाई पार्ट हल करेंगे तो समझ में भी आता है और हम टीचर्स को भी समझ में आता है कि आप स्टेप बाई स्टेप आपने हल किया है और अच्छे ढंग से हल किया, यह भी प्रभावशाली नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हम मान लें यहाँ हो जाएगा t इक्वल टू साइन 4x, अब इसे हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, मिल जाएगा dt अपॉन dx इक्वल टू, पहले हम जैसे कि nx का हल कर रहे थे तो यहाँ 4x है तो हल करेंगे तो 4 मिल जाएगा और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट करेंगे तो 1 मिलता है, तो यहाँ मिल जाएगा। अब पूरे को हल करते हैं
तो साइन का हो जाएगा कास और यह हो जाएगा, यह समीकरण एक हो जाएगा। अब इसके स्थान पर हमें रखना है कि y इज इक्वल जी टू दी पावर ये रख देते हैं, और इसे जो अब हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, मिल जाएगा डी बाई डी इक्वल टू ई टू दी पावर टी। और यह हो जाएगा समीकरण एक, तो एक तो यहाँ प्राप्त हो गया है और यह हो जाएगा समीकरण एक और दो के सहारे देखिए यहाँ हो जाएगा बाई इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू हो जाएगा यहाँ हमें मिल जाएगा डी जी अपॉन डी एक्स इनटू मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, और यहाँ क्वेश्चन वन से मिल गया फोर दस फोर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से मिल गया टू द पावर टी, टू द पावर टी किसी भी कैंसिल आउट हो जाएगा वाई बटी इक्वल टू फोर दस हो जाएगा फोर एक्स इंटू ई टू द पावर टी। टी की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मान लिया साइन फोर एक्स, ये हमारा हो जाएगा एक्स के सापेक्ष। इस प्रकार से हम आपको और प्रश्न दे रहे हैं, इस प्रश्न को आपको हल करने होंगे, हल करिएगा। यदि कहीं भी कोई समस्या हो तो उसे आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब हम आपको प्रश्न दे देते हैं, उसे आप हल करें। जैसा कि देख पा रहे हैं y इक्वल टू ई टू दी पावर cos 9x ले लिए, y इक्वल टू ई टू दी पावर tan 10x ले लिया जाए। कैसे हम करेंगे y इक्वल टू ई टू दी पावर sec dx ले लिया जाए, y इक्वल टू ई टू दी पावर cot 5x एंड y इज इक्वल टू ई टू दी पावर यहाँ लिख दिया जाए cosec 15x। इसे आप हल करें अपनी इच्छा अनुसार, चाहे तो यानी कि मानों को भी रख सकते हैं, इस प्रकार से भी आप रख सकते हैं। और भी प्रश्न को कैसे बनाएंगे, इस मान लीजिए ई इक्वल टू साइन एक्स बाई टू भी रख सकते हैं, इसे भी हल कर सकते हैं। आप यदि इसे दें इस प्रकार से क्वेश्चन तो कास एक्स अपॉन रूट टू भी रख सकते हैं। कैसे हल किया जाएगा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर tan, ऐसे भी रख दिया जाए अंडर रूट थ्री एक्स भी लिया जा सकता है, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर cot माइनस 5x भी हल किया जा सकता है, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर यहाँ से सिर्फ मान लिया गया x अपॉन अंडर रूट 5 मान लिया, तो इसे भी आप हल कर सकते हैं इन सभी प्रश्नों के। तो इसे आप प्रैक्टिस करिए, जो न समझ में आपसे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हमसे अपने वीडियो में हल करके अच्छी प्रकार समझा देंगे कैसे किया जाता है। जब आप वीडियो यहाँ तक देख ही रहे हैं तो उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता है। आज की वीडियो